एक कहावत है, एक चुप सौ को हराए और एक चुप सौ को सुख दे जाए। यह बात बिल्कुल सच है। एक मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से बेहतर और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कई बार चुप रह जाते हैं, मौन रह जाते हैं, उसकी बातों का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जीवन में हर बार ऐसा करना क्या सही है? नहीं, क्योंकि गीता में भी लिखा है, जहाँ छल कपट बढ़ रहा हो, वहाँ मौन रहना एक गंभीर अपराध के समान है। कभी-कभी हमारे सामने ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम कोई जवाब नहीं देते हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, हमारा अपना भी हो सकता है या कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा करने से हम झगड़े से बच सकते हैं या बात आगे नहीं बढ़े, इसलिए चुप रह जाते हैं। लेकिन सामने वाला इंसान हमारे इस चुप्पी का गलत मतलब निकाल लेते हैं और हमें निर्बल समझने लगते हैं, जिसके कारण वह हमारे आत्मसम्मान को बार-बार ठेस पहुँचाते हैं। वह हमें डराते हैं और हम डरते चले जाते हैं और वह हमारा इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और हम यही सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। क्या हम इस डर को मन से निकाल फेंक और अन्याय का सामना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। आखिर वह इंसान हमारा कितना बिगाड़ पाएगा? क्या बिगाड़ पाएगा? अगर हम सही हैं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और हम डरे भी तो सामने वाले व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हम डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि हम डरे हुए हैं, वह व्यक्ति हमें अपने अनुसार चलाने लगता है। वह हमें और कमज़ोर समझने लगता है, वह हमारा फ़ायदा उठाने लगता है। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिना डरे, बिना सहे हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और ये गलती तो हमें कभी नहीं करना चाहिए कि हम डरे हुए हैं, सिर्फ़ हमें पता होना चाहिए। सामने वाले इंसान को एहसास तक, कहते हैं ना, भनक तक नहीं पड़ना चाहिए कि हम डरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी पॉज़िटिविटी के साथ हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो, हेलो मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ़ में एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सत्तू वाली पूरी बना रही हूँ, मतलब सत्तू भर के जो बनाते हैं ना, सत्तू जो चने का जो आता है, उसको पीस के। तो गाँव से लेके आए थे पापा, तो मम्मी-पापा कब से बोल रहे थे बनाने के लिए। सर्दियों में हम लोग ये खाते हैं ज़्यादातर, तो वही मम्मी ने कहा था बनाने के लिए, तो शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं वही तैयारी कर रही थी। इसमें अचार का मसाला हो गया, लहसुन, तो लहसुन मम्मी ने कहा था नहीं देने के लिए, लहसुन का पत्ता जो होता है वो देने के लिए, तो वही मैंने दिया था उसमें। और प्याज, नमक, अजवाइन ये सब डाल के, मतलब उसमें पूरी में, मतलब आटे में भर के बनाते हैं। और यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, उसके साथ चटनी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी धनिया और टमाटर की। यहाँ पे मेरा चटनी बन के तैयार हो गया है और मैं इसे खाली कर लेती हूँ। और उसके बाद मम्मी को यहाँ दवाई खाना था और मम्मी ने उसको टेस्ट किया कि नमक है या नहीं है, तो मम्मी ने कहा ठीक है, सब कुछ सही पड़ा है। मैं इसे बनाने लग गई थी और इसको बनाते-बनाते मैं फटाफट सबको खाना भी दे रही थी। इसे बनाते जा रही थी और सबको खिला भी रही थी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, तो गरम-गरम जितना अच्छा रहता है उतना अच्छे से खा लेते हैं सब लोग। तो मैं पापा को दी, पहले सबसे पहले पापा को दिया। तो ऐसे सीज़न में तो सभी को पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं, वो भी गरम-गरम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इसलिए यहाँ पे मैं फटाफट बनाए जा रही थी और सबको दे जा रही थी खाने के लिए। पहले मैंने पापा को दे दिया था, फिर मैं अपने हस्बैंड को दे के आई और सब लोगों ने खा लिया था। खा पी के सब सो गए थे और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मॉर्निंग में ऐसे ही आ गई हूँ किचन में। तो फ्रेंड्स, मैं क्या नहा के नहीं आती हूँ, लेकिन मैं नाश्ता बना लेती हूँ, खाना खाती हूँ नहा के, और नाश्ता मैं बना लेती हूँ बिना नहाए, क्योंकि इतना ठंड पड़ता है और मैं भी वैसे भी बीमार पड़ी रहती हूँ, तो इसलिए मम्मी ने इतना कोई नहीं बनाया है रूल कि नहा के ही किचन में आना है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी, और उससे पहले मैंने मम्मी का जो मेथी का साग होता है वो मैंने छौंक दिया था, और उसके बाद मैं ये चुकंदर और उसका जूस बना रही हूँ।
ये भी मैं मॉर्निंग में पीती हूँ, उनको भी देती हूँ पीने के लिए और मैं भी पीती हूँ। तो बहुत ही फ़ायदा करता है। ये देखिए बन के तैयार हो गया है, उबल रहा है ये बहुत ही अच्छे से। और ये मशरूम है, मुझे मशरूम की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मशरूम और मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने पूरा मशरूम को छील के रख दिया था और दे दिया था बॉईल करने के लिए ओवन में। और यहाँ पे मेरा पूरा तैयार हो गया है। इसको मैं अच्छे से चमक लेती हूँ। बहुत मतलब घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है मशरूम और मटर की सब्ज़ी। और इस सीज़न में तो मशरूम और मटर दोनों ही बहुत ही ताज़ा-ताज़ा आता है, तो खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मेरा प्याज भी लाल हो गया है, पक गया है। और उसके बाद मैंने सारे सूखे मसाले जो होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और जीरा पाउडर, ये सब डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार करके रखा था, वो सब मिला के मैं इसमें ही डाल दूँगी। सुबह-सुबह फ्रेंड कितना जल्दी होता है ना, बहुत जल्दबाज़ी में काम करना पड़ता है क्योंकि उनको भी ऑफ़िस निकलना होता है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मेरे घर में ही होता है, ऐसा सबके घरों में होता होगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ही ऐसा होता है कि सबको मतलब ड्यूटी पे जाना होता है, ऑफ़िस निकलना होता है, तो हर घर में इस टाइम जल्दबाज़ी होती है मॉर्निंग में। उसके बाद सब लोग जब अपने-अपने काम में चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, उसके बाद अपन आराम से फैमिली थोड़ा बहुत रेस्ट कर पाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा मसाला भी तैयार हो गया है और टमाटर को मैंने पीस लिया था, उसको भी मैंने डाल दिया था और ये सब हो गया है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको छान लेती हूँ, उनको भी देना है पीने के लिए और मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आता है बॉडी में, पता नहीं क्यों ऑपरेशन होने के बाद। तो उनको भी दे देती हूँ पीने के लिए और मैं भी पी लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसमें मशरूम भी डाल दिया है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। मम्मी लोग भी बोल रहे थे कि अच्छा बना है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, तो उनकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर में ही थे। उन्होंने खाया तो बोला कि बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी। और आज मुझे एक्स्ट्रा काम भी था करना क्योंकि कई दिनों से सोच रही थी कि करना है, तो फाइनली मैं आज वो करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं रोटी बनाते-बनाते मैंने थोड़ी-सी पढ़ाई भी कर ली क्योंकि एक टॉपिक में हर बार किचन में मतलब खड़ी रहते-रहते मैं एक टॉपिक क्लियर कर ही लेती हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं, सीटेट का एग्ज़ाम है और घर के काम इतने होते हैं कि मतलब पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिलता है। ये देखिए यहाँ पे मेरा किचन कब से मैं सोच रही थी कि किचन सॉरी फ्रिज जो था वो मैं कब से सोच रही थी कि साफ़ करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी फ़िलहाल मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा-सा अभी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद में ये सब काम करूँ। लेकिन क्या है ना, थोड़ा गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसीलिए मैंने सोचा कि ये साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं साफ़ करने क्या गई, यहाँ पे तो मेरी बेटी आके करवाने लग गई। मेरे हर काम में वो हाथ ना बटाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो हर काम में आ जाती है, हर काम में आ जाती है वो करवाने के लिए। और यहाँ पे मैंने फटाफट ये सब साफ़ करके कई दिनों से मैं सोच रही थी करूँगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मैंने आज सोचा कर लेती हूँ और सारी सब्जियाँ अलग-अलग रख दिया था मैंने, मिक्स हो जाती है तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है सुबह-सुबह। ये देखिए यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ, देखिए परी आ गई वापस से। ये भी कम नहीं है, एकदम बहुत शैतानी करती है, लड़कों से कम नहीं करती है। मुझे लगता है कभी-कभी कि ऐसा लड़के करते होंगे, लेकिन लड़के लड़के और लड़कियाँ दोनों कम नहीं होते हैं, एक से बढ़ के एक है। यहाँ पे मैंने फटाफट ये सारे सामान जमा दिए थे और जब तक ये होता है ना कि जब तक काम ये किचन का काम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैं खा-पी कुछ नहीं पाती हूँ। ऐसे ही भूखी रहती हूँ जिसकी वज़ह से वीकनेस आता है, इसलिए मैं वो जूस पी लेती हूँ, तो मेरे बॉडी में एनर्जी सी बनी रहती है। और मैं फटाफट फिर नहा धो के रेडी होके आ गई थी मैं पढ़ने के लिए। तो मैं यहीं पे पढ़ाई कर रही हूँ और मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात कमेंट कीजिएगा।
ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, लाइफ में एंजॉय कीजिए और कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी परिस्थितियों का सामना करते रहिए हिम्मत से। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।